बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हमने हमेशा जो है लफ्ज़ पटवारी आने पर अपने ज़हन में एक नक्शा बनाया है कि पटवारी जो है वो बद-अखलाक होता है, पटवारी जो है वो बड़ा रिश्वतखोर होता है और पटवारी जो है वो बड़ी लूट मार करता है। आइए आज हम जो है पटवारी की मुश्किलात का जायज़ा लेते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारा सिस्टम है इसमें कौन जो है वो कितना गलत है और किसकी क्या क्या जिम्मेदारियां बनती हैं। सबसे पहले आपको ये जानकर हैरत होगी कि आज तक जो है पटवारी को सरकारी तौर पर कोई जगह नहीं मिली जहां पर बैठकर वो जो है अपने सरकारी मामलात को चलाए। अक्सर पटवारियों ने आज भी किराए पर जगह जो है वो ले रखी है और यहाँ पर आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि जो जगह पटवारी किराए पर लेता है, हुकूमत जो है उस जगह का किराया अदा नहीं करती, बल्कि पटवारी को किराए का खुद ही अरेंज करना होता है। और अगली बात, जो उस बिल्डिंग में बिजली का बिल होता है वो भी हुकूमत अदा नहीं करती, वो भी पटवारी को खुद ही अदा करना होता है। इसके अलावा सरकारी चूँकि सारे मामलात होते हैं, अगर कोई सरकारी दूसरा मुलाजम आए या आम आवाम आए तो किसी के लिए सरकारी तौर पर एक गिलास पानी पिलाने के भी पैसे नहीं दिए जाते, बल्कि वो भी पटवारी ने अपनी ही जेब से करना होता है। इसके अलावा अगर पटवारी ने सरकारी तौर पर उसे जज ने बुलाया है और कोर्ट में पेशी है तो उसको कोई अलाउंस नहीं दिया जाता, कोई उसे फंड नहीं मिलता, कोई 1 रुपया नहीं मिलता। ये भी उसने जाने आने का खर्च जो है उसका जेब से बंदोबस्त करना होता है। इसके अलावा पटवारी चूँकि इलाके का अफसर होता है, उसने ज़मीनों के मामलात में गिरदोनवा के जो देहात हैं वहाँ पर जाना आना होता है, तो सरकारी तौर पर उसको गाड़ी तो दूर की बात है, एक साइकिल नहीं दी जाती जिस पर जाकर जो है वो इलाके का विजिट कर सके। और ना ही सरकारी तौर पर ये जो विजिट किए जाते हैं इनका कोई ख़र्चा दिया जाता है। ये सारे मामला जो है पटवारी ने अपनी जेब से ही करने होते हैं। इसके अलावा कोई ना कोई जो है अफसर कोई ना कोई हुक्मनामा जारी करता ही रहता है। मिसाल के तौर पर किसी तहसीलदार ने बोल दिया कि मेरी गाड़ी का काम होने वाला है, अब उसे सरकारी तौर पर उसकी गाड़ी के पैसे तो मिल जाएंगे काम के, लेकिन हो सकता है कि उसका ड्राइवर जो है वो तहसीलदार का नाम लेकर या एसी का नाम लेकर जो है वो पैसे वसूल कर ले। इसके अलावा अगर एसी ऑफिस में कोई पार्टी वगैरह होनी है, खाने का बंदोबस्त करना है, तो वो भी अक्सर जो है पटवारी हजरात को बोल दिया जाता है। इसके अलावा यही पटवारी की कभी ड्यूटी लगा दी जाती है गंदम सेंटर पर कि इतनी हुकूमत का आर्डर है कि इतनी गंदम खरीदनी है तो आप भी इस पर ड्यूटी दें। गंदम का म्यार चेक करने पर भी उसकी ड्यूटी लगा दी जाती है। बाज़ार में रेट लिस्ट जो है उसको लगवाना है और रेट लिस्ट को चेक करना है, इस पर भी ड्यूटी लगा दी जाती है। वोटिंग के दौरान जो है पोलिंग स्टेशनों पर ड्यूटी लगा दी जाती है। सैलाब आने के अगर खदशात पैदा हो जाए तो वो जो करीब का नहर होती है या वो बंद होता है, उनके जो करीबी देहात हैं उनको हाई अलर्ट जो है वो पटवारी के ज़िम्मे होता है, इन्हें जारी करें और इन देहातों को इधर से हटाएं
कैंप लगा दिए जाते हैं और कैंप में आने वाला सरकारी जो अमला होता है उसको खाना देना ये भी पटवारी के ज़िम्मे लगा दिया जाता है। और इसके अलावा पटवारी की जो ड्यूटी है उसका कोई टाइम टेबल नहीं है, सुबह का टाइम है, दोपहर का है, रात का है, जब जी करे उसे तहसीलदार बुला ले, जब जी करे उसको एसी बुला ले, जब जी करे उसको जो है डीसी बुला ले। अब तहसील तक तो ठीक है, तहसील करीबी होती है, वहाँ पर एक पटवारी आसानी से जा सकता है, लेकिन अगर ज़िले में जाना है तो सारा दिन जो है वो उधर सर्फ हो जाएगा, उसके साथ साथ उसको जाने और आने के लिए ख़र्चा भी होगा। हुकूमत पटवारी को डीसी ऑफिस मीटिंग पर जाने और आने का 1 रुपया नहीं देती। तो अब जब इतने सारे मामलात होंगे और हुकूमत आंखें बंद कर कर बैठी रहेगी, अदारे खामोश रहेंगे, और फिर आप खुद ही सोचें कि पटवारी क्या करेगा। फिर पटवारी जो है वो फर्द के 5-5 हज़ार रुपये नहीं तलब करेगा तो क्या करेगा? उसने बिल्डिंग का किराया भी देना है, बिजली का बिल भी अदा करना है, किसी इलाके के गांव में विज़िट करना है, वो अपनी गाड़ी में तेल भी डलवाना है, अफसरों की जो फटीके हैं, जो अफसर खाना मांग रहे हैं या वैसे किसी जगह पर ड्यूटी लगा रहे हैं उधर जाना आना भी है, पोलिंग स्टेशन पर अमले को कभी कुछ खिलाना पिलाना पड़ जाता है, और ऐसे वाक़यात मेरे इल्म में भी आए हैं। तो इन पर पटवारी हजरात कहाँ से खर्च करें? ये सारा खर्चा जो है चूँकि हुकूमत अदा नहीं करती, इसलिए पटवारी हजरात जो है वो मजबूरन और उसके बाद आदी बनने के बाद अपनी ज़ाती जेबें भरने के लिए भी अवाम की जेब से निकालते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद और ये हक़ाइक़ जानने के बाद एक बाशऊर इंसान के लिए ये अंदाज़ा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि पटवारी हजरात जो है वो क्यों करप्ट होते हैं। उसकी बुनियादी वजह मैंने आपको बता दी है कि अगर पटवारी जो है वो करप्शन ना करे तो उसकी अपनी तनख्वाह भी जो है वो बिल्डिंग के किराए में और बिजली के बिलों में चली जाए, उसके बच्चे भी हैं, उसकी फैमिली भी है। सबसे पहले हुकूमत को चाहिए कि पटवारी की जो है तनख्वाह वो अच्छा एक पैकेज रखे जिससे उसकी फैमिली का अच्छे से गुजारा हो जाए, और अगर उससे कुछ सरकारी काम लेने हैं तो उसको उस हिसाब से जो है सहूलियात भी दे, जैसे एक एसी को दी जाती हैं। और उसके बाद जो है फिर भी अगर पटवारी करप्शन करे तो उसको फांसी पे लटका दे। लेकिन इस मौजूदा सिस्टम के साथ मैं नहीं समझता कि 30-40 हज़ार तनख्वाह के साथ जो है वो दफ्तरी खर्चे भी जो है पटवारी पूरे कर सकता है। आखिर उसके भी बच्चे हैं, उसकी भी फैमिली है, उसके भी अखराजात है, उसकी भी एक ज़िंदगी है। नतीजतन जब पटवारी सरकारी अखराजात को अपनी जेब से पूरा करने के लिए काम करता है तो इस दौरान वो करप्शन शुरू कर देता है, और करप्शन जो है ये हज़ारों से बढ़ती हुई लाखों में और फिर करोड़ों में चली जाती है। इससे हुकूमत जो है अपने जिम्मेदारियों से जब आंखें बंद कर लेती है तो वो पैसे भी आवाम की जेब से निकाले जाते हैं, और पटवारी करप्ट होने के बाद जो है खुद अमीर होने के लिए भी आवाम की जेब पर ही डाका डालता है। इस तरीके से एक बिल्कुल जो है सिफर निज़ाम, करप्ट सिस्टम, उसमें रहते हुए कोई अल्लाह का वली भी जो है, जो बंदा ये कहे कि मैं बड़ा ईमानदार हूं, वो भी पटवारीज़म में अपना गुजर बसर नहीं कर सकता। करप्शन ख़त्म करने के दावेदार हमारे हुक्मरान जो हैं वो सबसे पहले बेहतर सिस्टम लाएं, बेहतर निज़ाम लाएं, अफसरों को सही से हकूक़ दें, उनके जो अखराजात हैं उनको पूरा करें, और उसके बाद अगर वो करप्शन करते हैं बेशक उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए। तो ये वीडियो देखने के बाद आप सारे हालात को जानने के बाद खुद गौर करें कि क्या सिर्फ पटवारी गलत है या आवाम भी जो आज तक इस फासिद निज़ाम के ख़िलाफ़ नहीं बोले, या हमारे MNA MP हजरात भी जिन्होंने इस मामले पर आज तक कानून साजी नहीं की, सब अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं
और इस सारे माहौल में पिस रहा है तो सिर्फ गरीब, पिस रहा है तो सिर्फ मजदूर, पिस रही है तो सिर्फ आवाम। तो ये एक छोटा सा मैसेज था, छोटा सा पैगाम था। उम्मीद है इन हक़ाइक़ के जानने के बाद आप मौजूदा सिस्टम से, मौजूदा निज़ाम से करप्शन के ख़ात्मे की उम्मीद नहीं रखेंगे। जब हमारा निज़ाम करप्ट होगा, जब एक पटवारी पर 50 जिम्मेदारियां अदारा डाल देगा और उसे जो है फंड की बजाय ठेंगा दिखाएगा, तो फिर वो करप्शन करेगा। अगर वो करप्शन नहीं करे तो क्या करे? आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं, आप मुझे आगाह कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे वो इस सिस्टम को चलाए। कोई हल नहीं है भाइयों, कोई तरीका नहीं है जब तक इस सिस्टम को बदला ना जाए, जब तक इस निज़ाम को बदला ना जाए, जब तक पटवारी को उसके जायज़ हकूक़ दे ना दिए जाए। उसके बाद फिर वही बात कहता हूँ, अगर वो करप्शन करे तो उसे फांसी पे लटका दो। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, और मेरी ये वीडियो अगर किसी भी ज़रिए से किसी MNA MPA तक पहुँचे तो बराए मेहरबानी, अगर आप पाकिस्तान से मुखलस है, अगर आप आने वाली नस्लों से मुखलस है, अगर आप अल्लाह की मखलूक से मुखलस है, तो इस मामले में कानून साजी करें और पहले पटवारी को उसके जायज़ हक़ दिलवाएं और उसके बाद जो है उसकी करप्शन बर्बाद करें। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का हर फ़र्द जो है अदारों का साथ देगा और पाकिस्तान की आवाम जो है वो अदारों का साथ देगी। वगरना मैं समझता हूँ पटवारी पर लान तान करने से पहले जो है हमें मौजूदा करप्ट निज़ाम पर लानत करनी चाहिए, और इमरान खान को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि जब वो एक बंदे को जो है उस पर जिम्मेदारियाँ 100 रुपए की डाल दे और उसको आमदन की बजाय जो है ठेंगा दिखाया जाए, तो यकीनन वो करप्शन करेगा और ना ही ये करप्शन रुकेगी, ना ही ये ख़त्म होगी जब तक इस सिस्टम को, जब तक इस निज़ाम को जो है बदला नहीं जाता है। मेरी ये वीडियो पटवारी को मजलूम साबित करने के लिए नहीं थी, बल्कि आपको हक़ाइक़ दिखाने के लिए थी कि पटवारी का एक रुख ये भी है। ये वो वजूहात है जिसकी बुनियाद पर अक्सर पटवारी जो है वो करप्शन करते हैं, मजबूरन उन्हें करप्शन करना पड़ती है। ये करप्शन का पैसा सब एसी तो नहीं, कुछ एसी अफराद भी खाते हैं, कुछ तहसीलदार भी खाते हैं, और DC तक जो है ये करप्शन का पैसा जाता है। और यहाँ पर एक और बात मेरे ज़हन में आ गई, सरकारी तौर पर पटवारी को कोई मुंशी नहीं दिया गया। अब पटवारी जब मुंशी रखता है, अगर उसको योमिया 500 भी दे तो वो 15,000 उसने कहाँ से निकालना है? वो भी आवाम की जेब से निकलेगा। तो सारे मामलात में पटवारी अखराजात पूरे करने के लिए जो है करप्शन करता है और करता रहेगा, और तब तक होती रहेगी जब तक पटवारी को जायज़ हकूक़ नहीं दिए जाते। उम्मीद है मेरा मैसेज, मेरा पैगाम आप तक पहुंच गया होगा, और आप आज के बाद जो है पटवारी की बेईमानी के साथ साथ जो है मौजूदा सिस्टम पर भी लानत करेंगे। अल्लाह करे ये सिस्टम जो है ये तब्दील हो और हमारे मुल्क में बेहतरी आए और ऐसा निज़ाम आए जिसके तहत जो है हर अदारे को अख्तियारात के साथ साथ वसाइल भी दिए जाए ताकि वो ईमानदारी से काम कर सके।